ये एक क्यूब है, एक फोर्थ डायमेंशनल क्यूब। इसका एक अपना खुद का नाम भी है, टेसरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, वही एवेंजर वाला टेसरेक्ट। लेकिन इस क्यूब को देख के आप ये नहीं कह सकते कि आप एक फोर्थ डायमेंशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि आप इस क्यूब को 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में देख रहे हैं, और 2 डायमेंशनल स्क्रीन में, और 1 डायमेंशनल आपके ब्रेन में। लेकिन अगर मैं आपको क्या कहूँ कि हमारा यूनिवर्स ना ही 3 डायमेंशनल का बना है, ना ही 11th, बल्कि ये 26 और डायमेंशनल से मिलके बना है। हम लोग इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन एटलीस्ट अभी हमें इमेजिन करना है कि एक 4th डायमेंशनल कैसा दिखता होगा। उसके लिए हमें एक एनालॉजी बनानी पड़ेगी अपने 3rd डायमेंशनल को यूज़ करके। सपोज कीजिए कि आप एक 2 डायमेंशनल यूनिवर्स में रहते हैं और वहाँ पे 2 डायमेंशनल लोग भी रहते हैं। वो सिर्फ 2 एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, एक्स और वाई। इमेजिन कीजिए कि आपने अपना हाथ उनके यूनिवर्स में रखा, जो कि उनकी लाइन ऑफ साइट सिर्फ 1 डायमेंशनल की होगी। मतलब एट ए टाइम वो सिर्फ 1 डायमेंशन को देख पाएंगे। इसी जैसे आपका हाथ उनके यूनिवर्स में बढ़ेगा, वो सिर्फ आपके हाथ का एक स्ट्रिप देख पाएंगे। पहले उन्हें आपकी उंगलियों की टिप दिखेंगी और धीरे धीरे वो आपके हाथ को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। उनके हिसाब से आपके हाथ की बस उन्हें एक स्ट्रिप दिखेगी, जो कि 1 डायमेंशनल लाइन ऑफ साइट कहलाई जाएगी। वो 2 डायमेंशनल यूनिवर्स वाले लोगों को लगेगा कि आपका हाथ एक 2 डायमेंशनल शेप चेंजिंग ऑब्जेक्ट है। वैसे ही जैसे MRI आपके ब्रेन को स्कैन करता है, 2 डायमेंशनल एंड मूविंग। और अब आप इमेजिन कीजिए कोई 4th डायमेंशनल का ऑब्जेक्ट आपके 3rd डायमेंशनल यूनिवर्स में आया है और वो अपना हाथ हमारे 3rd डायमेंशनल यूनिवर्स में रखता है। तब क्या होगा? मान लेते हैं उसकी हाथ की जगह हमने एक टेसरेक्ट रखा। तब वो टेसरेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वो टेसरेक्ट अपना शेप को चेंज करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2nd डायमेंशनल वालों के लिए हमारा हाथ का शेप चेंज हो रहा था। पर ये थोड़ा अनोखा होगा अगर हम ये कंसिडर करें कि टाइम एक 4th डायमेंशन है। तो 4D ऑब्जेक्ट अपने टाइम को कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर वो एक लिविंग बीइंग हुआ तो वो अपने एज को कभी भी ज़्यादा या कम कर सकता है। वो चाहे तो बुढ़ा हो सकता है या चाहे तो जवान, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग अपने हार्ट को मूव कर रहे थे 2nd डायमेंशन में। चलिए अपने यूनिवर्स में फिर से आते हैं। मैंने अभी आपको कहा था कि 3 से ज़्यादा डायमेंशनल होते हैं। एम थ्योरी, जिसको सुपर स्ट्रिंग थ्योरी भी कहते हैं, उसका कहना यह है कि यूनिवर्स 3 स्पार्टल डायमेंशन से बनी है। एक डायमेंशन से तो हम फेमिलियर है ही, जो कि है टाइम, 4th डायमेंशनल, और 6 और छोटे मोटे डायमेंशनल जो कि इस यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ये 6 डायमेंशनल की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होगी। अगर हम लोग काउंट करें कि 4th डायमेंशनल टाइम है, तो 5th डायमेंशनल हमें अलाउ करेगा सारे पैरेलल यूनिवर्स को ट्रैवल करने से, जिनके बिल्कुल सेम इनिशियल कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो 6th डायमेंशनल हमें अलाउ करेगा उस यूनिवर्स के टाइम में ट्रैवल करने से। तो 7 डायमेंशनल में हम उस यूनिवर्स में मूव कर पाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या है। 8 डायमेंशनल हम लोग वो सारे टाइम ट्रैवल कर पाएंगे वो सारे यूनिवर्स में। 9 डायमेंशनल में हम यूनिवर्स की सारी पॉसिबल हिस्ट्रीज को कंपेयर कर पाएंगे। अगर हम बात करें फिजिक्स के इनिशियल लॉ से लेकर सारी कंडीशन जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। 10 डायमेंशनल हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल है। हम लोग जो सोचेंगे हम लोग वो कर सकते हैं। इन लोगों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। इसके आगे हम सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी तक के लिए यही हमारी लिमिट है। पर हमें इनमें से कोई भी डायमेंशनल दिखते क्यों नहीं है? इसका बहुत ही एक सीधा सा एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए कि आपने 2 माउंटेन के बीच एक रोप को बांध रखा है और आप उस रोप को ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर से। तब आपको क्या दिखेगा? एक 1 डायमेंशनल रोप। लेकिन अगर हम लोग यही इस रोप को जूम आउट करें, तब उसमें एक चींटी चल रही होगी। वो चींटी के लिए वो रोप एक 3rd डायमेंशनल है, जहाँ पे वो आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है और उस पर जंप भी कर ही सकती है। डायमेंशनल प्रेजेंट है।
लेकिन वो हमारे रेस्पेक्ट में होते हैं। यही सेम चीज़ वो 6 अलग अलग आयाम में होता है। ये इतने स्मॉल स्केल में प्रेजेंट है कि हम लोग इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते वो नॉर्मल 3 डायमेंशन से। लेकिन फिर से एक माइक्रोस्कोप लेते हैं और इस स्पेस टाइम को ऑब्जर्व करते हैं। मैंने पहले ही कहा ये एक बहुत ही स्मॉल स्केल में होता है जिसको प्लैंक स्केल कहते हैं, और हम लोग स्पेस के इतने अंदर तक नहीं देख सकते। प्लैंक स्केल के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप डिमांड करेंगे तो हाँ, अगर 11 डायमेंशनल की प्रिडिक्शन और एग्जिस्टेंस सही हुई तो हम लोग क्रिएट कर पाएंगे वर्म होल, ब्लैक होल, और शायद हम लोग भगवान से भी मिल पाए। दोस्तों, वर्म होल एक ऐसा पोर्टल होता है जहाँ पे हम लोग कहीं पे भी एक झटके के अंदर पहुंच सकते हैं। ये कोई प्लेस हो सकती है या फिर कोई डायमेंशन भी। तो क्या दोस्तों, हमें भगवान से मिलने के लिए वर्म होल या कोई एक ऐसी स्पेस यान की जरूरत पड़ेगी जो हमें भगवान से मिला सके? क्योंकि भगवान हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे। मे भी भगवान 10 डायमेंशन या उससे आगे के डायमेंशन में भी रहते होंगे। वो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे क्योंकि वो जो सोचेंगे उसको सच्चाई में बदल सकते हैं। तो ये सब नतीजे को देखा जाए तो हम लोग भगवान के सामने कुछ भी नहीं होंगे, एक चींटी के बराबर भी नहीं होंगे भगवान के सामने हम लोग। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।